हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे नर्व पेन यानी कि नसों में दर्द होने का कारण क्या होता है, क्यों होता है दर्द, लक्षण क्या दिखाई देता है और कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। यानी कि जब आपके हाथ में, पैर में, गर्दन में या पीठ में सुई जैसे चुभन होती है, झंझनाहट होती है या हल्का छूने से दर्द होता है या जलने जैसा महसूस होता है, तब कौन कौन सी दवाई दी जाती है और कौन सा कंडीशन होता है जिसके वजह से यह सब होता है। यही सब हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्व पेन क्या होता है। तो जो नर्व पेन होता है उसको न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं, जो कि होता है डैमेज, इंजरी या डिसफंक्शन ऑफ नर्व, यानी कि नस के क्षतिग्रस्त यानी कि खराब होने से नस में दर्द होता है, जलन होता है, झंझनाहट होता है या करंट जैसे लगना महसूस होता है, वैसा दर्द होता है। तो इसी को नर्व पेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका लक्षण दिखाई देता है, यानी कि नसों में दर्द होने का लक्षण क्या होता है। तो बर्निंग पेन यानी कि जलने जैसा आपको महसूस होगा। फिर इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन यानी कि बिजली जैसा झटका आपको दर्द महसूस होगा। पिन एंड निडिल पेन यानी कि सुई जैसे चुभन आपको वहां पर महसूस होगा। देखिए फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से समझाया गया है कि जब दर्द होता है तो कैसे फीलिंग आती है। तो अगला सिम्टम दिखाई देता है नंबनेस यानी कि सुन्नपन वहां पर हो जाता है, सुन्न वहां पर हो जाता है पार्टिकुलर जगह पर। फिर अगला है सूथिंग पेन यानी कि सुई जो चुभती है और उसमें उससे आपको तेज एकदम चुभन होती है, यानी कि सूथिंग का पेन मतलब हो गया कि तेज चुभने जैसे दर्द, यानी कि जैसे नीडल एंड पेन में हो रहा था, सुई चुभ रहा था, वैसे इसमें क्या होगा, आपको बहुत तेज चुभने वाला दर्द इसमें होगा। फिर है टच पेन यानी कि कोई हल्का छू भी दे तो वहां पर दर्द हो गया, अपने आप छुआने पर हाथ से ही तो वहां पर दर्द होने लगता है। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। फिर है मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर भी ये लक्षण देखे गए हैं। या हाइपर पेन इन नाइट यानी कि जैसे जैसे रात होगा वैसे वैसे आपका दर्द बढ़ते जाएगा। तो ये लक्षण हैं नर्व पेन के यानी कि न्यूरोपैथिक पेन के। ये सभी लक्षण होते हैं, इनमें से कोई भी आपको लक्षण दिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, यानी कि नर्व पेन या न्यूरोपैथिक पेन क्यों होता है। तो इसका जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है काज, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि जिनको डायबिटिक होते हैं जो पेशेंट, उनको ये ज़्यादा समस्या देखने मिलती है। यानी कि जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है उनको ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। फिर है विटामिन B12 की कमी, यानी कि विटामिन के डिफिशियंसी से भी आपको नर्व पेन हो सकता है। फिर अगला है सैटिका, यानी कि जो सैटिक नर्व होती है, यानी कि जो सैटिक नस होती है वो दब जाती है, तो उसके वजह से आपको कमर से लेकर पैर तक की जो नसें होती हैं उनमें दर्द होने लगता है। आप बात करें अगले काज की तो है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यानी कि जो गर्दन की नस होती है वो दब जाती है, तो गर्दन के पास आपको झुंझुनाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है और वहाँ पर सुई जैसे चुभन महसूस होने लगता है। हल्का छूने से भी आपको वहाँ पर दर्द होने लगता है। और जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं यानी कि अल्कोहल एब्यूज करते हैं, उनको भी ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। फिर है पोस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद दर्द होता है, जो कि इन्फेक्शन का नाम है हर्पीज जोस्टर, HIV या लिप्रोसी किसी को कभी हुआ है तो उसके बाद ये सिम्टम्स देखे गए हैं उन पेशेंट को, यानी कि उनको नर्व पेन होने लगता है। फिर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि एक ऐसा बीमारी है जो कि ऑटोइम्यून बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी इम्यून सिस्टम होती है वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो इस बीमारी में भी नर्व पेन देखने को मिल सकता है। फिर है अगला काज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इंजर्ड हो जाती है, उसमें क्षतिग्रस्त होने लगती है, तो उसके वजह से भी आपको नर्व पेन देखने को मिल सकता है।
तो अब बात करें कि इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के टैबलेट्स दी जाती हैं, जो कि पहला है न्यूरोपैथिक पेन किलर, और जिसको विटामिन बी 12 की कमी भी है उसके वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उसको विटामिन बी 12 की सब टैबलेट देंगे और उसके साथ साथ न्यूरोपैथिक पेन किलर देंगे। तो इनमें दो में से एक ही देना है, और इसके साथ लोकल ट्रीटमेंट चलेगा। अगर सीवियर केस है पेशेंट का तो उसको इंजेक्शन्स भी लगाया जाता है। तो आइए हम दवाइयों को एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो दवाई है वो न्यूरोपैथिक पेन किलर का है। तो दवाई का नाम है प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन की अगर हम ब्रांड की बात करें, प्रीगाबा 75, लैरिका 75, ये ब्रांड नेम है। इसमें हम ब्रांड नेम को कोई किसी का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हमने बताने के लिए ब्रांड नेम बताया है। तो आप कोई भी दवा ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई ब्रांड खरीदिए, सब सही होते हैं। आपको यही सेम होना चाहिए, बस प्रीगाबालिन उसमें साल्ट होना चाहिए। हमें साल्ट से यानी कि फार्मूला से मतलब होता है, ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमने ब्रांड वैसे आपको समझाने के लिए बताया है, यहाँ पर ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम इसके डोज की बात करें तो 50 mg से 75 mg देना है, दिन में एक बार इसको देना है। इसके यूज की बात करें तो नर्व पेन, नसों में दर्द, झुंझुनाहट, कंपन, सुई जैसे चुभना महसूस होना या टिंगलिंग, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन है, तब इसका उपयोग करते हैं। अब अगले टैबलेट की बात करें जो कि न्यूरोपैथिक पेन किलर ही है। टैबलेट का नाम है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन की अगर ब्रांड की बात करें तो गाबापिन के नाम से, गाबाटिन के नाम से मार्केट में मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो 100 mg दिन में 2 बार, सुबह शाम इसको लेना है। इसके यूज की बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में दिया जाता है, नर्व पेन में दिया जाता है, नमनेस यानी कि कोई व्यक्ति डायबिटिक न्यूरोपैथी से ग्रसित है या नसों में दर्द झुंझुनाहट हो रहा है, या नमनेस यानी कि आपको सुन्नपन महसूस हो रहा है, तब गाबापेंटिन देते हैं। अगले टैबलेट की बात करें जो कि पेन किलर ही है, टैबलेट का नाम है डुलक्सटीन। डुलक्सटीन की बात करें तो अगर इसके ब्रांड की जो कि नाम है ड्यूलेन 20 और ड्यूवांटा 20। तो जो डुलक्सटीन है, यहाँ एम लिखा है वो एन कर लीजिएगा। इसकी डोज की बात करें तो 20 mg से 30 mg दिन में एक बार। दवाई का नाम है DULOXETIN, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके यूजेस की बात करें तो जिनको डिप्रेशन है यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन है, तो उसके वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है यानी कि डिप्रेशन विथ पेन, तो उन पेशेंट को ये दी जाती है। या सिर्फ किसी को नसों का दर्द ही है, नर्व पेन है, तब डुलक्सटीन टैबलेट दी जाती है। अब हम अगले टैबलेट की बात करें जो कि है हमारा न्यूरोपैथिक पेन किलर ही है, नाम है एमेप्टिप्टिलीन। एमेप्टिप्टिलीन की अगर हम ब्रांड की बात करें तो एमीटोन 25, ट्रिप्टोमर 20 mg या 10 mg आपका आता है। इसके डोज की बात करें तो 10 mg से 25 mg तक दिन में एक बार लेना है, और इसको रात में सोते समय खाना है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि एमेप्टिप्टिलीन कहाँ पर यूज किया जाता है, तो डिप्रेशन विथ पेन यानी कि किसी को एंजाइटी है और डिप्रेशन है, तब पेन हो रहा है, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, तब देते हैं। या सिर्फ न्यूरोपैथी पेन होने पर यानी नर्व पेन होने पर दी जाती है। अभी तक हमने इसमें 4 टैबलेट बताया है जो कि न्यूरोपैथिक पेन किलर है। तो इनमें से 4 में से केवल एक ही टैबलेट लेना है अगर किसी को नर्व पेन हो रहा है, चारों नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा। और आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही दवाई खरीदना है, यानी कि ये सभी दवाइयाँ अपने मन से नहीं खरीदना। ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना है, तो दवाइयाँ खरीदना है तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही खरीदिएगा। अब अगले मेडिसिन की बात करें तो जो अगला मेडिसिन है वो बी 12 के साथ साथ पेन किलर भी इसमें ऐड किया गया है, यानी कि साल्ट, यानी कि जिनको बी 12 के वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, उनके वजह कमी के वजह से बी 12 के,
तब उनमें कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, तो उनके लिए अब दवाइयाँ हम बताएंगे। तो इसमें पहला दवाई है मिथाइल कोबालामीन। जो ये मिथाइल कोबालामीन है, इसका अगर हम डोज की बात करें तो 1500 mcg लेना है, दिन में एक बार लेना है। इसके यूज की बात करें तो नसों की कमजोरी दर्द के लिए दिया जाता है। ब्रांड नेम्स की बात कर लें तो न्यूरोकाइन प्लस के नाम से मिल जाता है, मिकोफॉल प्लस के नाम से मिल जाता है, या कोई अन्य भी आप ले सकते हैं जिसमें मिथाइल कोबालामीन का साल्ट हो, 1500 mcg स्ट्रेंथ हो उस ड्रग का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अब जो अगला है टैबलेट, उसकी बात करें तो इनमें विटामिन B12 और पेन किलर दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। तो नाम है प्रीगाबालिन, जो अभी हमने बताया भी था, तो उसी के साथ मिथाइल कोबालामीन इसमें ऐड हो गया है। इसके डोज की बात करें तो 75 mg दिन में एक बार देना है। यूज की बात करें तो नर्व पेन और नंबनेस यानी कि नसों में दर्द और झुंझुनाहट सुन्नपन होने पर यह दिया जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो प्रीगाबा M75, महागाबा M75 के नाम से मिलता है। अब अगले मेडिसिन की बात करें जिसका नाम है गाबा पेंटीन एंड मिथाइल कोबालामीन। डोज की बात करें तो 100 mg दिन में एक बार। यूज की बात करें तो नसों में कमजोरी दर्द और झुंझुनाहटपन और सुन्नपन होने पर ये टैबलेट दी जाती है। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो न्यूरोकाइंड जी और गाबा न्यूरान 100 के नाम से मिलता है, या कोई अन्य भी आप ले सकते हैं। तो विटामिन B12 और पेन किलर के रूप में हमने 3 दवाइयां बताया, जिनमें एक पहला मिथाइल कोबालामीन था और दोनों कॉम्बिनेशन में था। इनमें से सिर्फ आपको एक ही लेना है, यानी कि B12 की कमी है उनके वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो 3 दवाइयाँ जो बताया उनमें से एक लेना है, और चारों जो पिछला दवाई बताया उनमें से कोई भी नहीं लेना है, इनमें से सिर्फ एक लेना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आ गया टॉपिकल एजेंट यानी कि लोकल ट्रीटमेंट। जो टॉपिकल एजेंट होता है वो स्किन पर अप्लाई किया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम है लोकल ट्रीटमेंट। तो क्रीम का नाम है न्यूरोबियान, जिसमें कैप्साइसिन पाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो आपको दिन में 2 बार लगाना है, और कहाँ पर लगाना है, यानी कि अफेक्टेड एरिया पर, यानी कि आपके स्किन पर लगाना है। जहाँ भी दर्द हो रहा है, हाथ पैर गर्दन या कमर में जहाँ भी दर्द हो रहा है वहाँ पर इसको लगा लेना है। इसका यूज नर्व पेन एंड नंबनेस यानी कि नसों में दर्द झुंझुनाहट होने पर न्यूरोबियान क्रीम का यूज किया जाता है। अब अगले एजेंट की बात करें जो है आपका लिडोकेन। लिडोकेन आपने सुना होगा, ये लोकल अनेस्थेटिक है, यानी कि सुन्न करने वाली दवाइयाँ हैं। तो इसके डोज की बात करें तो दिन में 2 बार इसको लगाना है, और कहाँ पर लगाना है, अफेक्टेड एरिया यानी कि जहाँ पर आपको दर्द हो रहा हो। देखिए फिगर में ये पैच के रूप में मिलता है, यानी कि लिडोकैन पैच के नाम से मिलता है। आप देख रहे हैं फिगर में कि कैसे यूज करना है, बताया गया है। जहाँ पर दर्द हो रहा है तो उसको वो यहाँ पर उसको चिपका लेना है। तो जब जब आप चिपकाएंगे तो ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम करेगा, यानी कि वो दर्द को ठीक करने का काम करेगा। यूज नर्व पेन और नंबनेस में इसका यूज किया जाता है। अब बात करें अपने नेक्स्ट मेडिसिन की, तो ये स्टेरॉयडल इंजेक्शन है, यानी कि स्टेरॉयड इंजेक्शन है। ये तभी यूज करना है जब पेशेंट सीवियर केस में हो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इनको खरीदना है, यानी कि अपने मन से कुछ खरीदना नहीं है। तो जो इंजेक्शन का नाम है, स्टेरॉयडल इंजेक्शन का नाम है मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट इंजेक्शन का नाम है। आप इसको फिगर देख रहे होंगे, डिपो मेड रोल के नाम से मिलता है, फाइजर कंपनी का। दूसरा है डेक्सामेथासोन, डेक्सोना के नाम से मिल जाता है। तीसरा है क्रेनाकॉर्ट, ये खुद ही ब्रांड नेम है। ये फिगर में आप इसका देख रहे हैं, फिगर ये है। तो ये जो तीनों इंजेक्शन है, इनमें से सिर्फ एक ही इंजेक्शन यूज करना है, और सीवियर केस में ये इंजेक्शन यूज किया जाता है, नॉर्मल केस में इंजेक्शन नहीं यूज किया जाता। तो ये क्या करता है, जो नर्व पेन होता है और वीकनेस है उनको दूर करने का काम ये इंजेक्शन करता है। तो ये सभी थे दवाइयाँ जो कि नर्व पेन में यूज की जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।